हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ का पैसा आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो पीएफ का बैलेंस आप अपने मोबाइल की सहायता से, एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से आप अपना पीएफ का पैसा घर बैठे खुद से चेक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या शर्त को पूरा करना है वह आपको बताएंगे, और खुद को कैसे चेक करना है प्रोसेस सीखिए इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर आप अपना पीएफ का पैसा चेक करना सीखोगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यूएएन नंबर एक्टिवेट होना ज़रूरी है। यूएएन नंबर एक्टिवेट होने के साथ साथ आपका पासवर्ड होना ज़रूरी है यूएएन का। ठीक है, तो यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया बना लेना। उसके बाद आप हमारा पीएफ का पैसा चेक करना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना। चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आपको प्रोसेस बताते हैं पीएफ का पैसा कैसे चेक करते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है। जब आप ईपीएफओ टाइप कर देते हो तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पर नज़र आती है। इस साइट से आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आपके सामने ये खुलेगा तो आपको लॉगिन होना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है पासबुक का पैसा चेक करने के लिए, ये वाला। ठीक है, दोनों ऑप्शन का आप चयन कर सकते हो। ये डायरेक्ट ले जाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला लिंक आपको ऑफिशियल साइट से लेके जाता है। तो मैं ऑफिशियल साइट से दिखाता हूँ आपको। जब आपके सामने ऑफिशियल जो साइट ये खुल जाती है ईपीएफओ की गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ ईपीएफओ की साइट पर आपको जस्ट यहाँ पर ये देखो। पहले तो मैं इसको दिखा रहा हूँ स्मॉल में, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करके आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिखाता हूँ। इस ऑप्शन पर आपको दिखता है नीचे की तरफ ईपीएफ की जो पासबुक है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है ई पासबुक। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो आप यहां देख सकते हो इसका जो ऑफिशियल जो लिंक है वो कुछ इस प्रकार से खुल जाता है, गवर्नमेंट ईपीएफओ साइट का ई पासबुक का। अब यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपके पास आपका यूएएन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यूएएन नंबर, जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, वह आपको यहाँ पर डालना होता है। याद रखना, ये आपके पास तभी आएगा जब कंपनी में आप काम करते हो, आपका पीएफ कटता है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे ना, तब तक आप इसको मतलब कि अपना काम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो पैसा चेक कर सकते और ना ही आप अपना पीएफ का कोई भी काम कर सकते हो। तो एक्टिवेट ज़रूर कर लेना। एक्टिवेट नहीं आता है तो चैनल पर वीडियो है, जाके देख लेना। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा यूएनए नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट है। एक्टिवेट यूएनए को हम यहाँ पर यूएनए नंबर पर डाल देंगे, और पासवर्ड की जगह यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद में जो ये कैप्चा आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना, इसको हम एंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में डाल देंगे। सेम आपको डालना है कैप्चा। उसके बाद में आपको साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो याद रखना, पासवर्ड आपके पास नहीं है ना, तो पासवर्ड ज़रूर बना लेना, फॉरगेट कर लेना, फॉरगेट करके बना लेना। ये कैसे करते हैं मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा सानू गोडियाल पर। ठीक है, यूएनए एक्टिवेट होगा तभी आप अपना पैसा चेक कर पाओगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका यूएनए एक्टिवेट नहीं है और आप अपना पीएफ का पैसा या बैलेंस चेक करने की सोच रहे हो। जब आप एक्टिवेट करते हो तभी आपको पासवर्ड मिलता है। तो पासवर्ड आपके पास समझ में नहीं आता है ना, तो खो जाता है या भूल जाते हो, तो नया बना लेना फॉरगेट करके। चैनल पर वीडियो जाके देख लेना। तो यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब दोस्तों, ये सभी डाटा मैं डाल के आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें ओटीपी आ चुका है हमारे मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर शो करता है, लास्ट का कुछ डिजिट। ठीक है, अब उस ओटीपी को हमको इस सेकंड जो चल रही है ना, इस सेकंड के अंदर ही हमको यहाँ पर डालना होता है। हम डालेंगे, उसके बाद में यहाँ वेरीफाई ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं फटाफट डालता हूँ क्योंकि समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ओटीपी हमें आ चुका है, आप यहाँ देख सकते हो हमें ओटीपी मिल चुका है। और फाइनली दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो हमारा पीएफ का जो पैसा है हम चेक कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये जो एम्प्लॉय शेयर वगैरह होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, और इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा ये वाला ऑप्शन। इसके अंदर ही आपका पैसा होता है जमा। ये देखो, ये टोटल अवेलेबल बैलेंस होता है आपका। इसके अंदर पैसा चेक करने का अलग अलग तरीका होता है, कैसे कैसे चेक करते हैं। एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वह आपको यहाँ दिखा रहा है। एम्प्लॉय मतलब आपका खुद का जो पैसा कटता है वह यहाँ पर है। अब एम्प्लॉयर का शेयर यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसका बचा हुआ पैसा जो होता है वह पेंशन में भी जाता है। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर तो टोटल आपने देख लिया होगा पैसा, अब इसको डिटेल से कैसे समझते हैं वो आप जान लीजिए।
दोस्तों पीएफ का पैसा चेक करने का तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जब आप इस पर क्लिक कर देते हो ना, तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है वह आ जाती है। क्या क्या आप इससे कर सकते हो, इस ऑप्शन से यहाँ पर बोला गया है आप प्रोफाइल को चेक कर सकते हो, पासबुक पैसा चेक कर सकते हो, क्लेम की हिस्ट्री चेक कर सकते हो, सर्विस की हिस्ट्री चेक कर सकते हो और कैलकुलेटर कर सकते हो। अब दोस्तों हमें करना क्या है, पासबुक, मतलब कि बात चल रही है जो उसी पर आएंगे टॉपिक पर, पासबुक। ठीक है, तो हमें हमारा बैलेंस है जो चेक करना है। पीएफ की पासबुक, जैसे हमारा बैंक की पासबुक होती है ना जिसमें पैसा आता है बैंक में, हम चेक करवाते हैं, जिसमें एंट्री वगैरह करा के हम अपना बैलेंस चेक करते हैं। सेम ऐसा ही ईपीएफओ का भी होता है, तो इस पर ही वह सब नज़र आता है आपका पैसा। तो पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जो आपका पैसा होता है चेक करने का, वह बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन टोटल में आता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होती है अपनी मेंबर आईडी। जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसका ऑप्शन खुल जाएगा। उससे आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो जिसका पैसा आपको चेक करना है। मतलब एक में काम किया है आपने कंपनी में, दूसरी में करा है, तीसरी में करा है, सभी का यहीं से चेक करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है पासबुक ओवरव्यू का। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका टोटल अमाउंट वगैरह होता है वो सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। इसको चेक करने का तरीका एक और है, वह मैं आपको नीचे की तरफ से दिखाता हूँ। नीचे ले जाके तीर के निशान से समझा रहा हूँ नीचे की तरफ। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, प्रेजेंट में जो इसका रिकॉर्ड है वह दिखा रहा है कुछ इस प्रकार से पासबुक का। यहाँ पर डेट वगैरह आपको शो करती है। बैलेंस कैसे चेक करते हैं वह भी तरीका सिखाऊंगा कि किस प्रकार से कितना बैलेंस आपका किस अमाउंट में आता है, किस खाते में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर होता है वह आपको नज़र आता है। अब वेजेज वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, कितना आपका पैसा कटता है और कितनी सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयर शेयर में कितना जाता है, एम्प्लॉय में कितना जाता है और पेंशन में कितना जाता है। अब आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर पहले तो आप इस ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बीच में कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, इसको ध्यान देना आप। यहाँ पर 3 कंट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है, नज़र आ रहा है, 12% का, 3.67 का, 8.33 का। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यान देना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका अमाउंट होता है, इसके अंदर जो आपका एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वह टोटल आपको यहाँ पर नज़र आता है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट नीचे की तरफ आपको नज़र आता है आपका एम्प्लॉयर का शेयर, कि आपका एम्प्लॉयर का जो आपकी कंपनी है या आपका जो आपको रखा हुआ है काम पे, उसने आपका पैसा कितना खुद की तरफ से काटा है, खुद का। ठीक है, आपके लिए। अब ये देखो, वो उसका पैसा ये होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसका कुछ अमाउंट होता है जो 8.33% में जाता है, वह भी आपको समझा रहा हूँ। अब परसेंटेज भी आपको समझाऊंगा कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो ये देख लो, इसका कुछ पैसा यहाँ जाता है। अब समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वो 12%, मतलब कि आपका जो पैसा कटा है वो 12% कटा है। सेम 12% आपके एम्प्लॉयर का कटा है, मतलब बराबर होता है यह अमाउंट। अब 12% आपके एम्प्लॉय शेयर के अंदर गया है पैसा, और बचा हुआ जो एम्प्लॉयर का पैसा होता है 12%, उसका 3.67% आपके खाते में चला जाता है, एम्प्लॉय शेयर के साथ इंक्लूड हो जाता है जो एम्प्लॉयर का पैसा दिया जाता है। ठीक है, वो उसके बाद 8.33% आपके पेंशन के अकाउंट में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जो परसेंटेज है, इस प्रकार से आपका पैसा कटता है। अब आप अपना इसका डाउनलोड कैसे करोगे, पासबुक का फॉर्मेट होता है, उसको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आता है जहाँ से हमने बैलेंस अभी चेक किया था ना, उसी ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आता है ये वाला ऑप्शन, डाउनलोड एस PDF। ठीक है, इस ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है, तो हमारा पासबुक डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको लाइव एकदम दिखा देता हूँ क्लिक करके। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, ये डाउनलोड फाइल हो रही है और डाउनलोड फाइल पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इस प्रकार से आपकी डाउनलोड होगी। यह थोड़े अक्षर आपको स्मॉल दिख सकते हैं, लेकिन मैं समझा सकता हूं आपको। यहाँ पर आपको जो आपका पर्टिकुलर है नाम वगैरह आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना, जो आपके अमाउंट आते हैं 12% का, 3.67 का और 8.33 के आसपास का कुछ था अमाउंट। ठीक है, तो वह आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नज़र आ जाता है सभी टोटल में इस जगह पर। और बैलेंस आप देखोगे तो यहाँ पर होता है वो आपका 12% वाला यहाँ होता है, 3 पॉइंट वाला यहाँ होता है
और 8 पॉइंट वाला यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका बैलेंस है, पासबुक है, इस प्रकार से आप चेक कर पाओगे। और जो समरी होती है डेट वाइज, वो डेट वाइज वो आप यहाँ से देख सकते हो कि कब का पैसा कितना हमारा डला है, वह डेट वगैरह आपकी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो पासबुक है, इस प्रकार से आप डाउनलोड करके अपना पीएफ का पैसा प्रॉपर आसानी से चेक कर पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, बताया है, और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।